क्या ये तय है कि अब उम्र भर तुझे नहीं मिलना। ये लाइन मुझे याद आई पीएचईडी का हाल देखकर। वो पीएचईडी जो एक वक्त भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए बना, भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले के लिए बना जिसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारी तब्दीलियां लाने की बात की गई। ये फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ, जिसमें दफ़ा 370 को हटाया गया। वो पीएचईडी जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं, मुखालिफिन जो थे भारतीय जनता पार्टी के, वो एक साथ एक फ्रंट पे आए और आज उस पीएचईडी, उस गुपकार गैंग का ये हाल है कि उसका वजूद निस्तो नाबूद होता हुआ जम्मू कश्मीर से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी लोग, जो भी लीडरान इस पीएचईडी गुपकार गैंग में जुड़े थे, वो आज बिखरे पड़े हुए हैं अलग अलग जगहों पे। खैर, ये बात तो पीएचईडी की थी। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल चल रही है इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन को लेकर अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो एक हलचल वाला माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर अपनी जो यहाँ पे रीजनल जो मकामी सियासी जमातें हैं, वो अपने अपने हिसाब से लगी हैं कि किस कैंडिडेट को किस तरह खड़ा किया जाए और इलेक्शन की एक स्ट्रेटजी बना रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया कि उसने अपना जो कैंडिडेट था वो नॉमिनेट कर लिया, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंपेन कर रहा है कांग्रेस की भी। और जिस तरीके से कुछ फोटोज़ भी जो हैं मंजर-ए-आम पर आई हैं चौधरी लाल सिंह की, जो कि उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कांग्रेस की जानिब से कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट हुए हैं, तो उसको सपोर्ट दिखाने के लिए, उनकी हिमायत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर हम पीडीपी की बात करें तो अभी तक जो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 3 सीटों से वो जो है इलेक्शन में उतरेंगी, अभी तक उन्होंने खैर ना ही श्रीनगर, ना बारामूला और ना पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट के लिए अपने किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये भी अपना जो फैसला है, जो अनाउंसमेंट है, वो कर देंगी। वहीं हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो सज्जाद गनी लोन जो हैं इस वक्त काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त हदफ तनकीद बनाते हुए ये कह रहे हैं कि 1987 में जो इलेक्शंस में धांधलियाँ हुई, उसके खिलाफ जो है, उसके तहत जो है, उसको देखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये उनका कल बयान आया। आज जुमे वाले दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जो है इसका जवाब देते हुए, जब नामा निगारों ने उनसे ये बात की कि जो है सज्जाद गनी लोन उनके लिए एफआईआर लगाने की जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो करें। वहीं पर नामा निगारों ने पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती के लिए जो है वो बयान दिया, सवाल किया, और सवाल में उन्होंने कहा कि पीडीपी जो है वो तीनों सीटों को से लड़ने के लिए तैयार है, तो इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं कैसे किसी को रोक सकता हूँ इलेक्शन लड़ने से, अपनी मर्जी है, लड़ें इलेक्शन। तो ऐसे में पलड़ा झाड़ते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अगर देखें तो इससे अंदाज़ा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसको, पीडीपी को जिस तरीके से शुरू में उमर अब्दुल्ला ने इसको जो है एक तरफ कर दिया था, तो अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पीएचईडी को की सरपरस्ती कर रहे थे और महबूबा मुफ्ती जो थी वो नायब सदारत पे थी, तो अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये टूटता हुआ रिश्ता है, ये मंजर आम पर आते आते बहुत सारे राज जो है वो खोल रहा है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस चीज़ में लगी हुई है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट के लिए चुना जाए, क्योंकि ये सीट जो है वो किसी भी जमात, चाहे हम डीपीएपी की बात करें, चाहे हम पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या फिर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, जितनी भी मकामी सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, उन सब के लिए ये एक बहुत ज़रूरी सीट है, और सब की जो नज़रें हैं वो इसी सीट पर हैं, टिकी हुई हैं, और बहस भी अक्सर हम देखें तो जब से इलेक्शन का जो है बिगल बजा है जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में इसी को लेकर ज़्यादा बात हो रही है। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीपीएपी और आज
अपनी पार्टी ने अपने जो नुमाइंदे हैं उनका ऐलान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी तमाशा देख रही है। अभी भी कोई जो है चीज़ बाकी रही है जिसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट का जो है वो ऐलान नहीं कर रही है। वहीं पर बीच में खबरें चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में थर्ड फ्रंट बनेगा, यानी थर्ड ब्लॉक बनेगा, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात हो रही थी। लेकिन अब ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी कोई थर्ड ब्लॉक जो है वो नहीं बनने वाला है। और ऐसे में अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं, मकामी सियासी जमातें हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने अपने तौर पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी भी शक है, अभी भी ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है अभी भी इस चीज़ के इम्कानात हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को हिमायत भारतीय जनता पार्टी की मिल सकती है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि कौन सी जमात को भारतीय जनता पार्टी हिमायत करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई कैंडिडेट जो है पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से खड़ा करेगी। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त खुलेआम जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते दिखाई दे रही है और कांग्रेस की कैंपेन में लगी हुई है। बहरहाल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में जो हलचल मची हुई है, इसमें सब कंफ्यूज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी एक सस्पेंस बना के रखा हुआ है, जिसमें अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपना कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट नहीं किया। आप इस सब को देखकर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की सूरत हाल को देखकर किस तरीके से कंफ्यूज हैं, आपके दिमाग में क्या चीज़ें आ रही हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।